हे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है अश्विन मास महात्म्य के इस 7वें अध्याय में। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो पितृ पक्ष की गहराई, शनिदेव की न्याय प्रियता और एक भक्त के संघर्ष से जुड़ी है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सत्य है कि जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं और शनिदेव का ध्यान करते हैं, तब सबसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमारे लिए कल्याणकारी बन जाती है। यदि आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि शनि देव कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका हृदय न्याय से भरा रहता है और पितरों की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि ऐसी ही अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचती रहें। बहुत समय पहले की बात है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष के दिन चल रहे थे। गंगा तट के किनारे बसे एक प्राचीन ग्राम में धीरज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बड़ा ही कठिनाइयों से भरा था। माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और परिवार में केवल पत्नी सुशीला और एक छोटी बेटी ही थी। धीरज ईश्वर भक्त था, परंतु भाग्य मानो उसके विरुद्ध था। खेती में बार बार नुकसान, गृह कलह, बीमारी और गरीबी ने उसका जीवन दुखों से भर दिया था। गांव के लोग उसे शापित समझने लगे। पड़ोसी अक्सर कहते, इस पर शनि की टेढ़ी दृष्टि है, इसके पितर रूठे हैं, इससे दूर रहो वरना अनर्थ हो जाएगा। इन तानों ने धीरज का हृदय तोड़ दिया, परंतु उसका विश्वास ईश्वर से कभी नहीं टूटा। एक दिन अश्विन मास का पितृ पक्ष आरंभ हुआ। गांव के सब लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध करने लगे। हर घर में पकवान बने, कोई बुलाई गई, गाय ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, परंतु धीरज के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। उसकी पत्नी सुशीला ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, स्वामी, आज पितरों का दिन है, लेकिन हमारे घर में भोजन तक नहीं। हम उनका तर्पण कैसे करेंगे? ये हमारे पितरों का अपमान होगा। धीरज ने आकाश की ओर देखते हुए करुण स्वर में कहा, हे पितृदेव, हे भगवान शनिदेव, मेरे पापों का बोझ चाहे कितना भी क्यों ना हो, परंतु आज मुझे इतना वरदान दे कि मैं अपने पितरों का तर्पण कर सकूं। उसकी ये प्रार्थना मानो धरती आकाश तक छू गई। उसी रात धीरज को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। वे काले वर्ण, गहन नेत्रों वाले थे। हाथ में दंड और कमल था। उनकी भयानक परंतु न्यायपूर्ण छवि ने धीरज को तुरंत पहचानने पर विवश किया। ये तो स्वयं शनिदेव हैं। शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, धीरज, तुम्हारे पितृ भूखे हैं। उनके तर्पण के बिना वे तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई हैं? धीरज कांपते हुए बोला, भगवान, अवश्य ही मेरे पूर्वजों के अधूरे संस्कार या मेरे पाप इसके कारण होंगे। शनिदेव ने कहा, सत्य यही है, तुम्हारे पितरों ने एक समय श्राद्ध का अपमान किया था, जिसके कारण वे अब तक असंतुष्ट हैं। उनके असंतोष का प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ रहा है। मैं शनिदेव हूँ, दंड का दाता, परंतु न्याय का भी स्वामी हूँ। यदि तुम सच्चे भाव से अपने पितरों की सेवा करोगे और उनका तर्पण करोगे तो तुम्हारे जीवन की राह बदल जाएगी। धीरज ने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूँ, परंतु मेरे पास धन नहीं, अनाज नहीं, मैं श्राद्ध कैसे करूं? शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, धीरज, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। कल प्रातः काल गंगा किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें एक अज्ञात साधु मिलेगा। वे तुम्हें कुछ अनमोल वस्तु देगा, परंतु सावधान, उसकी परीक्षा में सफल होना, अन्यथा ये अवसर सदा के लिए हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। धीरज का हृदय धड़क उठा। वे सोच में पड़ गया, क्या ये सच था या केवल सपना? परंतु भीतर से आवाज आई, ये शनिदेव का आदेश है, अवश्य ही यह सत्य है। अगली सुबह धीरज गंगा किनारे पहुंचा। सूर्य उदय की लालिमा में नदी का जल चमक रहा था। वे प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और चेहरे पर अजीब सी आभा थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, धीरज, क्या तुम अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हो? धीरज ने विस्मित होकर कहा, आप मेरे नाम और मन की बात कैसे जानते हैं? साधु ने कहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं शनिदेव ने भेजा है। यह लो, ये एक अद्भुत कलश है। इसमें रखा जल कभी समाप्त नहीं होगा
और इससे किया गया तर्पण तुम्हारे पितरों को तृप्त करेगा। धीरज ने श्रद्धा पूर्वक कलश ले लिया। जैसे ही धीरज घर लौटा, पड़ोसियों ने चमकते कलश को देखा। उनमें से कुछ ने कहा, ये तो दिव्य वस्तु है, यदि ये हमारे पास हो तो हमारा जीवन बदल जाएगा। रात्रि को गांव का एक लालची व्यक्ति, जिसका नाम भानु था, धीरज के घर में चोरी करने आया। उसने कलश चुराया। सुबह जब धीरज ने देखा कि कलश गायब है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वे रोने लगा। हे शनिदेव, आपने अवसर दिया था, परंतु अब सब समाप्त हो गया। तभी एक भयानक गर्जना हुई। आकाश से आवाज आई, भानु, तूने धीरज का कलश चुराया है, अब तुझे मेरे कोप का सामना करना होगा। गांव वाले देख रहे थे कि भानु का घर अचानक ध्वस्त हो गया। उसके सारे धन दौलत नष्ट हो गए। वे स्वयं पागल सा होकर गांव से भाग गया। सब समझ गए कि ये शनिदेव का न्याय है। इधर धीरज मायूस बैठा था कि तभी वहीं साधु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धीरज, चिंता मत कर। जो वस्तु चोरी हो जाए वे तुम्हारी नहीं होती। ये लो, ये दूसरा कलश है, परंतु याद रखना, इसमें केवल श्रद्धा का जल ही भरना। यदि इसमें लोभ या क्रोध का जल भरा तो सब नष्ट हो जाएगा। धीरज ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। अब उसके मन में नया उत्साह जाग गया। उसने पत्नी सुशीला के साथ मिलकर कलश में जल भरा, तर्पण किया और आंसुओं से पितरों को याद किया। जैसे ही तर्पण पूरा हुआ, धीरज को आभास हुआ कि उसके पितरों की आत्माएं प्रसन्न होकर उसके आंगन में आशीर्वाद दे रही हैं। उसकी आंखें नम थी और वह बोला, पितरों, यदि मैंने अनजाने में कोई भूल की है तो क्षमा करें। आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन का आधार है। उस रात उसने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। वे संतोष पूर्वक मुस्कुरा रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। अब हमारा तर्पण हुआ। अब शनि की छाया भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। श्राद्ध के बाद धीरज के जीवन में एक नई आशा जागी। अब उसके हृदय में विश्वास था कि उसके पितर प्रसन्न हो गए हैं और शनिदेव उसके जीवन को दिशा देंगे। गांव के लोग भी धीरे धीरे बदलने लगे। जो पहले उसे शापित कहते थे, अब उसकी और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन हर सफलता के मार्ग में बाधाएं अवश्य आती हैं। श्राद्ध के अगले दिन धीरज गंगा स्नान करने गया। वहां उसे वही साधु फिर से मिले तो साधु ने कहा, वत्स धीरज, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। शनिदेव चाहते हैं कि तुम लोभ और मोह से ऊपर उठो। कल गांव में एक व्यापारी आएगा। वे तुमसे इस कलश को मांगेगा। वे तुम्हें इसके बदले बहुत सा धन और अनाज देगा। तुम क्या करोगे? धीरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मैं निर्धन हूँ, भूखा हूँ, परंतु ये कलश मेरे पितरों और शनिदेव का वरदान है। इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। साधु मुस्कुराए और कहने लगे, याद रखना, यही निष्ठा तुम्हें महान बनाएगी। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। गांव में सुरेश नाम का व्यापारी आया। वे दूर दूर तक अपनी चालाकी और धन लालच के लिए प्रसिद्ध था। उसने धीरज के घर जाकर कहा, सुना है तेरे पास कोई अद्भुत कलश है। मैं तुझे इसके बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तेरे जीवन की गरीबी समाप्त हो जाएगी। धीरज ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी जी, ये कलश मेरे पितरों की कृपा और शनिदेव का वरदान है। इसी में किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। सुरेश ने लालच बढ़ाते हुए कहा, सोच ले ब्राह्मण, ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। धन से तो अपने परिवार को सुखी कर सकता है। परंतु धीरज अडिग रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन से बंधन मिट सकता है, परंतु पितरों का आशीर्वाद ही मोक्ष देता है। मैं ये कलश नहीं दूंगा। सुरेश का अहंकार बढ़ गया। उसने तय किया कि यदि धीरज स्वेच्छा से कलश नहीं देगा तो वे छल से उसे ले लेगा। उसने गांव में अफवाह फैला दी, धीरज के पास जादुई कलश है, इससे वे पूरे गांव को श्रापित कर सकता है। यदि यह कलश मेरे पास होगा तो मैं इसे सबकी भलाई के लिए प्रयोग करूंगा। धीरे धीरे लोग डरने लगे। कुछ मूर्ख ग्रामवासी सुरेश के बहकावे में आ गए और धीरज से कहने लगे, तू ये कलश व्यापारी को दे दे, हम सबकी भलाई होगी। धीरज दुखी होकर बोला, भाइयों, ये कलश किसी श्राप का नहीं, वरदान का प्रतीक है। ये लोभियों के हाथ में गया तो विनाश लाएगा। परंतु गांव वाले समझ न पाए। उस रात धीरज ने आंसू भरी आंखों से पितरों और शनिदेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ये मेरी अग्नि परीक्षा है तो मुझे शक्ति दे, मैं सत्य और धर्म से विचलित ना हूँ। आधी रात को आकाश में एक बिजली सी चमकी। एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स धीरज, डरो मत। जो लोग लोभ में अंधे हो रहे हैं उन्हें मैं स्वयं शिक्षा दूंगा। अगले दिन व्यापारी सुरेश ने चोरी से कलश उठाने की कोशिश की।
जैसे ही उसने कलश को छुआ, उसका हाथ जलने लगा और वे पीड़ा से चीखने लगा। गांव के लोग दौड़े और ये दृश्य देखा। सबके सामने सुरेश का चेहरा विकृत हो गया और वे बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई, लोभी और पापी कभी कल्याण का पात्र नहीं हो सकता। धीरज की निष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। गांव के लोग भयभीत हो गए और धीरज से क्षमा मांगने लगे। उस रात धीरज ने उन्हें अपने पितरों को स्वप्न में देखा। वे प्रसन्न होकर कहने लगे, वत्स, तूने लोभ को ठुकरा दिया, यही सच्ची श्रद्धा है। अब हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। सुशीला और उसकी बेटी ने भी ये सुखद परिवर्तन देखा। अगले ही दिन उनकी सोनी कोठरी में एक अज्ञात ब्राह्मण ने आकर अनाज के बोरे रख दिए और गाय भैंस को बांध दिया। पूछने पर वे ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, मैं केवल तुम्हारे पितरों का दूत हूँ। गांव के लोग अब धीरज के घर आने लगे। पहले जो उसे तिरस्कार से देखते थे, अब सम्मान देने लगे। परंतु धीरज के हृदय में अहंकार का लेश भी न आया। वे बार बार यही कहता, ये सब मेरे पितरों और शनिदेव की कृपा से है, मेरा कुछ नहीं। उसकी पत्नी सुशीला आंसुओं से भरकर बोली, स्वामी, आज मुझे गर्व है कि मैं ऐसी श्रद्धा रखने वाले की संगनी हूँ। आपने हमें भूख से निकाला और हमारे पितरों को संतोष भी दिया। कुछ समय बीता। धीरज का जीवन अब स्थिर होने लगा था। घर में अनाज, पशु और सुख सुविधाएं आ गई थी। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे थे। इसी बीच एक दिन राजमहल से दूत आया। दूत ने गांव वालों से कहा, महाराज के महल में भयानक विपत्ति आई है। राजकुमार गंभीर रोग से ग्रस्त है। अनेक वैद्य, तांत्रिक और पुरोहित आए, परंतु कोई भी उन्हें स्वस्थ नहीं कर सका। महाराज ने स्वप्न में सुना है कि पितृ पक्ष में जो ब्राह्मण अपने पितरों को संतुष्ट करता है और शनिदेव का भक्त होता है, वही राजकुमार का उपचार कर सकता है। क्या यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण है? सभी ग्रामवासी एक स्वर में बोले, हाँ है, धीरज नाम का ब्राह्मण, वही सच्चा भक्त है। उसके पितृ संतुष्ट हैं और शनिदेव उस पर कृपा करते हैं। दूत तुरंत धीरज के पास पहुंचा और उसे राजमहल चलने का अनुरोध किया। धीरज विनम्रता से बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मेरे पास न विद्या है न वैदिक कला। मैं कैसे राजकुमार को स्वस्थ कर पाऊंगा? तो दूत ने कहा, ये आपके पितरों और शनिदेव की कृपा का आदेश है। यदि आप मना करेंगे तो ये राज परिवार पर नहीं बल्कि पूरे राज्य पर संकट बन जाएगा। धीरज ने गहरी प्रार्थना की और मन ही मन कहा, हे शनिदेव, यदि ये आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। फिर वह दूत के साथ महल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचते ही धीरज ने देखा, राजकुमार शैया पर अचेत पड़े थे। उनके शरीर पर एक अद्भुत छाया मंडरा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़े हुई थी। महाराज ने धीरज को देखकर कहा, ब्राह्मण देव, आप ही हमारी अंतिम आशा है। कृपया हमारे पुत्र को बचाइए। हम आपके चरणों में राज्य का आधा हिस्सा भी समर्पित कर देंगे। धीरज ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं किसी लोभ के लिए नहीं आया। मैं केवल अपने पितरों शनिदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। धीरज ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। अचानक उसे ध्यान में दिखा कि राजकुमार पर एक पिशाच का प्रभाव है। ये पिशाच उसी व्यापारी सुरेश का पूर्वज था, जिसने लोभवश अनेक पाप किए थे। उसकी आत्मा भटक रही थी और अब उसने राजकुमार को पकड़ लिया था। धीरज ने पितरों से प्रार्थना की कि हे पितृदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इस पिशाच को शांत करें। तभी कलश का दिव्य जल चमकने लगा। धीरज ने उस जल से तर्पण किया और मंत्रोच्चारण करते हुए राजकुमार पर छींटे डाले। पिशाच चीखते हुए बोला, मुझे मत जलाओ, मैं अधूरी इच्छाओं से बंधा हूँ। जब तक मेरा श्राद्ध नहीं होगा मैं शांति नहीं पा सकता। तभी आकाश में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धीरज, ये तेरी अगली परीक्षा है। इस पिशाच का उद्धार करना होगा। जब तक इसका श्राद्ध नहीं होगा ये राजकुमार को नहीं छोड़ेगा। धीरज ने महाराज से कहा, महाराज, यह पिशाच एक अधम व्यापारी का पूर्वज है। इसके लिए विशेष श्राद्ध करना होगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका आयोजन करूं। महाराज ने तुरंत सहमति दे दी। पितृपक्ष के पावन दिन गंगा तट पर विशेष श्राद्ध की व्यवस्था की गई। ब्राह्मण बुलाए गए, भोजन बनाया गया, दान दिया गया। धीरज ने स्वयं पूरे विधि विधान से पिशाच के पितरों का तर्पण किया। जैसे ही तर्पण पूरा हुआ, अचानक आकाश में प्रकाश फैला और वही पिशाच प्रकट हुआ। अब उसके चेहरे पर भय नहीं, शांति थी और उसने कहा, वत्स धीरज,
तूने मेरा उद्धार कर दिया। अब मैं पितृलोक जा रहा हूँ। तेरे पितृ और शनिदेव तुझ पर सदा प्रसन्न रहेंगे। इतना कहकर वे अदृश्य हो गया। उसी क्षण राजकुमार की आंखें खुली। ये स्वस्थ होकर उठ बैठा। पूरा राजमहल आनंद से भर गया। महाराज ने धीरज के चरण पकड़ लिए और कहा, आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। मैं आपको आधा राज्य देना चाहता हूँ। धीरज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे राज्य नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए कि पितृ पक्ष के समय पूरे राज्य में हर परिवार अपने पितरों का श्राद्ध करे, उनका सम्मान करे और शनिदेव का स्मरण करे। महाराज ने आदेश दिया, आज से हमारे राज्य में पितृपक्ष पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा। हर घर में तर्पण होगा और शनिदेव की आराधना की जाएगी। धीरज जब अपने गांव लौटा तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। पत्नी सुशीला की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने कहा, स्वामी अब ये सिद्ध हो गया कि सच्चे श्रद्धालु को शनिदेव कभी अकेला नहीं छोड़ते। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं, हमारे पितृ और शनिदेव की कृपा है। जब तक मनुष्य अपने पूर्वजों का सम्मान करता है तब तक उसका जीवन सफल रहता है। धीरज के पितरों का तर्पण और राजकुमार के रोग मुक्त होने के बाद पूरा गांव आनंद से भर गया। लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। गांव में अन्न की भरमार थी, पशुओं की वृद्धि हो रही थी और लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लौट आई थी। हर घर में पितरों के श्राद्ध और शनिदेव की आराधना होने लगी। गांव का वातावरण अब बदल चुका था। एक रात धीरज ध्यान कर रहा था, तभी आकाश में गहरी आवाज गूंजी। वे आवाज स्वयं शनिदेव की थी। उन्होंने कहा, वत्स धीरज, तूने अब तक लोभ, भय और मोह की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, परंतु अभी तेरा सबसे बड़ा परीक्षण शेष है। अब तुझे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव और राज्य को बचाना होगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? धीरज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके आदेश के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं प्राण देकर भी इसे पूरा करूँगा। कुछ ही दिनों के बाद राज्य पर भयानक संकट आ गया। आकाश में अचानक काले बादल छा गए, परंतु वर्षा की एक बूंद भी ना गिरी। धरती फटने लगी, फसलें सूख गई और नदियां सूखकर पत्थर बन गई। लोग चिल्लाने लगे, ये दैवीय आपदा है, हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो गए हैं। महाराज ने अपने राजपुरोहित से पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? राजपुरोहित ने ध्यान करके कहा, महाराज आपके राज्य में किसी ने पितृ पक्ष के समय श्राद्ध का अपमान किया है। जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होगा तब तक वर्षा नहीं होगी और अकाल छाए रहेगा। गांव में खोजबीन शुरू हुई। तब पता चला कि एक धनवान व्यक्ति भोजराज ने श्राद्ध करने से मना कर दिया था। उसने कहा था, पितृ मर चुके हैं, अब उन्हें भोजन कराने से क्या होगा? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। उसके इस अपमान से पितृ क्रोधित हो गए और पूरे राज्य पर आपदा ले आए। लोग भोजराज के घर एकत्रित हुए और उसे समझाने लगे कि भाई तू पितरों का अनादर मत कर, यही तेरे अभिमान का कारण है। परंतु भोजराज ने तिरस्कार से कहा, मैं धनवान हूँ, मुझे इन झूठी परंपराओं की आवश्यकता नहीं। मैं अपना जीवन अपने बल पर जीता हूँ। तभी धीरज वहाँ पहुँचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, भोजराज भाई, तू जिस धन पर गर्व कर रहा है वे भी पितरों की कृपा से है। यदि वे रूठ गए तो ये सब क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। मेरी बात मान और श्राद्ध कर, वरना पूरा राज्य विनाश का शिकार होगा। भोजराज क्रोधित होकर बोला, धीरज तू मुझे उपदेश देने वाला कौन है? मैं तेरी तरह दीनहीन नहीं हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा। लोग सहम गए। धीरज ने मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना की। रात होते ही भोजराज के घर पर वज्रपात हुआ। उसकी हवेली जलकर राख हो गई, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह स्वयं भीषण रोग से ग्रस्त हो गया। अब भोजराज कराहने लगा और बोला, हे धीरज, हे शनिदेव, मेरी भूल क्षमा करो। मैंने अपने पितरों का अपमान किया, अब मुझे मार्ग दिखाओ। धीरज ने उसे संभालते हुए कहा, अभी भी समय है, पितरों से क्षमा मांग और श्राद्ध कर। अगले दिन गंगा तट पर भोजराज का श्राद्ध कराया गया। धीरज ने विधि विधान से उसे मार्ग दिखाया। भोजराज ने आंसुओं से कहा, पितरों, मैं अज्ञानवश आपका अपमान कर बैठा, मुझे क्षमा करें। जैसे ही श्राद्ध पूर्ण हुआ, आकाश में बादल घिर आए, गर्जना हुई और वर्षा की बूंदें धरती पर गिरने लगी। सूखी हुई फसलें जीवित हो उठी, नदियां बहने लगी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गाँव वाले धीरज की जय जयकार करने लगे। महाराज ने भी घोषणा की, आज से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति पितृ पक्ष का अपमान नहीं करेगा। यदि कोई करेगा तो उसे कठोर दंड मिलेगा। भोजराज आंसुओं से धीरज के चरणों में गिरकर बोला, भाई तूने मुझे बचा लिया।
अगर तू ना होता तो मेरा और मेरे वंश का विनाश हो जाता। धीरज ने शांत स्वर में कहा, ये मेरी नहीं, शनिदेव और पितरों की कृपा है। याद रख, जीवन में धन सब कुछ नहीं होता, पितरों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। उस रात शनिदेव पुनः धीरज के स्वप्न में आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब तेरे जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। तेरे वंश सदा समृद्ध रहेंगे और तेरे कारण ये राज्य भी पितृ पक्ष का महत्व सदा याद रखेगा। धीरज ने भावुक होकर कहा, प्रभु, ये सब आपके आशीर्वाद और मेरे पितरों की कृपा से संभव हुआ है। मैं सदा आपका स्मरण करता रहूंगा। गांव के मंदिर में दीपक की लो और मंद हो रही थी। आधी रात बीत चुकी थी और चंद्रमा की चांदनी नीम के पेड़ों पर ठहरकर किसी अलौकिक छवि को जन्म दे रही थी। हर कोई ये सोचकर सो गया था कि कल का सूर्योदय कुछ नया लेकर आएगा, लेकिन राम स्वरूप और उसका पुत्र माधव जाग रहे थे। पिता पुत्र की आंखों में विश्वास था, मगर साथ ही मन में डर भी। माधव बोला, पिताजी, क्या सचमुच शनिदेव हमें पितरों के श्राद्ध में सहयोग देंगे? गांव वाले तो कहते हैं कि शनिदेव की छाया पड़ी तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। राम स्वरूप ने धीरे से पुत्र के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो शनिदेव को न्याय प्रिय समझकर सच्चे मन से स्मरण करता है, उसे कभी भय नहीं रहता। वे दंड भी देते हैं, मगर साथ ही उचित समय पर वरदान भी देते हैं। पितृ पक्ष का यह समय साधारण नहीं है। आज हमें एक परीक्षा भी मिल रही है। इतना कहते ही अचानक घर के आंगन में हवा का एक तेज झोंका आया। दीपक की लो फिर तेज हो गई। वातावरण में अदृश्य स्वर गूंजा, राम स्वरूप, तुम्हारे कुल के पितर आज संतुष्ट हैं, लेकिन जब तक तुम अपने भीतर का लोभ और संशय नहीं छोड़ोगे, श्राद्ध पूर्ण नहीं होगा। ये आवाज सुनकर माधव कांप उठा और उसने पूछा, पिताजी, ये कैसी आवाज थी? रामस्वरूप की आंखें नम हो गई। वे समझ गए कि पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है, मगर उसके साथ साथ कोई छुपा संदेश भी है। दूसरे ही दिन गांव का जमींदार भैरवलाल उनके दरवाजे पर आ थमका। उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ था। उसने ऊंची आवाज में कहा, रामस्वरूप, मैंने सुना है कि तुम शनिदेव की पूजा करके पितरों को तृप्त करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, इस गांव का यज्ञ केवल मैं करता हूँ। अगर तुमने पूजा की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को गांव से निकाल दूंगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें राम स्वरूप पर थी। माधव ने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, हम क्यों डरे? ये श्राद्ध पितरों के लिए है, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं। राम स्वरूप ने साहस जुटाकर जवाब दिया, भैरवलाल, तू चाहे मुझे लाठी से मार, खेत छीन, मगर मेरे पितरों की पूजा मैं जरूर करूंगा। शनिदेव गवाह है। ये सुनते ही भैरवलाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब देखता हूँ तेरे पितर और तेरे शनिदेव तेरी कैसे रक्षा करते हैं। उसने उसी क्षण राम स्वरूप के खेत पर अपने आदमियों को भेज दिया। फसल उजाड़ दी गई। रात गहरी हुई। भैरवलाल अपने महल नुमा घर में आराम से सो रहा था। अचानक उसे एक भयावह सपना आया। उसने देखा कि लोहे की जंजीरें उसे बांध रही हैं और उसके ऊपर काला आकाश टूट रहा है। बीचों बीच शनिदेव गरजती आवाज में बोले, भैरवलाल, तूने पितरों का अपमान किया है। जो श्राद्ध में विघ्न डालता है, उसका कुल अंधकार में चला जाता है। भैरवलाल पसीने में भीगकर उठ बैठा। उसे लगा जैसे सपना नहीं, कोई सच्चाई उसकी आत्मा पर अंकित हो गई हो। उसी क्षण उसका छोटा बेटा तेज बुखार से तड़पने लगा। वैद्य ने लाख कोशिश की, मगर बुखार नहीं टूटा। भैरवलाल को समझ आ गया, ये शनिदेव का दंड है। वे घबराकर आधी रात को ही राम स्वरूप के घर आया। उसके पैरों में गिरकर बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दो, मैं अभिमानी बन बैठा था। मेरे बेटे को बचा लो। तुम्हारे पितर और तुम्हारे शनिदेव ही अब मेरी आशा है। राम स्वरूप ने गहरी सांस ली। माधव ने पिता को देखा और कहा, पिताजी, क्या हमें इसे क्षमा कर देना चाहिए? राम स्वरूप ने आकाश की ओर देखा और कहा, पितरों का कार्य करुणा से पूरा होता है, बदले से नहीं। आओ भैरवलाल, मिलकर पूजा करें। अगले दिन पूरे गांव ने देखा राम स्वरूप, माधव और भैरवलाल एक साथ पितृ तर्पण कर रहे हैं। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई। मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। जैसे ही तर्पण का जल अर्पित किया गया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके स्वर गंभीर थे।
उन्होंने कहा, राम स्वरूप, तूने क्षमा का मार्ग चुना है, इसलिए तेरे कुल के पितर तृप्त हो गए हैं। भैरवलाल, तेरी संतति अब बच जाएगी, लेकिन याद रखना, आगे कभी अहंकार मत करना। पितृ पक्ष में किया गया हर कार्य देवताओं तक पहुंचता है। माधव की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, प्रभु, आज समझ में आया कि पितरों की पूजा केवल कर्म कांड नहीं बल्कि हृदय की शुद्धि है। गांव के लोग भाव विभोर होकर कहने लगे, आज हमने देखा कि पितरों और शनिदेव की कृपा से एक गांव का भविष्य बदल सकता है। क्षमा और श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं। राम स्वरूप ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे शनिदेव, हे पितृ देवता, हमारी संतानों को हमेशा धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। आकाश में गूंजती हुई दिव्य ध्वनि आई, तथास्तु, और दीपक की लो पूरे गांव को आलोकित कर उठी। जय शनिदेव, जय पितृ देवता। अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें, 9वें और 10वें अध्याय के महात्म्य की कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बताया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वे मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओं का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वे बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वे बड़े खोटे विचार की थी। वे ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए थे। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा कि हे नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। ये सुनकर पत्नी ने पूछा कि पुरुषोत्तम, वे ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वे पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का ये सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वे मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या शुरू की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए हैं। श्री भगवान ने कहा कि देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वे फल देने को मैं उत्कंठित हूँ।
पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, श्रीहरि सदा प्रसन्न होने पर जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी ने कहा, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुभ कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महेशमती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञ द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण ने कहा, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? ये सब मुझे बताइए। बकरे ने कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, और ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करता है। वह चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्ण ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पाप आत्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हुए? ये सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वे स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था।
उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रत्येक ग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। ये सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा को सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में नंदी के समान भक्ति रखता था। वे पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वे निर्वर्ती मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वे संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वे मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वे चलने लगता तो मैं प्रेमवश उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। ये देख मेरे पार्षद भृंगी ऋषि ने मुझसे पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगी ऋषि का ये प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृत में किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने की क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितने ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वे कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति आरंभ कर दी। पक्षी ने कहा, देव, आपकी जय हो। आप चिदानंद में सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं आसक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निराम्य, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि परमाणु से दूर होते हुए भी परमाण्य स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूप धारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोई का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी ने कहा, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धुरजटे, जिस क्रम से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बताता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलहाते रहते थे। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, ये मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हुआ?
पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार कर ही रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी ने कहा, कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा दे मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पातिव्रत्य के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया कि पापिनी, तो मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन विमान से आकाश में विचर रही थी। उसमें सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमकी। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही ये कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी 1 कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तो इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। ये शाप देकर मैं क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। कमलिनी होने पर भी विभूति युग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूँ कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वे मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए उस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतना कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तो वे चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगुरिटे, ये सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।